हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोगों का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। अभी ही जो मैंने है वो पेपर सॉल्व किया हुआ है। आपका सेक्शन ए बी सी डी सारे ही मैंने सॉल्व किए हुए हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स। बस अभी मैं जो आपके लिए सेक्शन ए का सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो कि पॉसिबल था। तो इसी वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ सेक्शन ए फ्रॉम योर स्टैंडर्ड मैथ्स, जो कि है आज का पेपर। और इसी में से आगे बढ़ते हुए हम हमारे सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन ए के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में से, जैसा मैंने आपको अपने जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने लास्ट में वीडियोस डाले थे, जो मैंने आईएमपी डाले, उन सभी में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सारी ही चीज़ें जो है वो अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर की होगी तो आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। अब इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। चैप्टर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एचसीएफ फर्स्ट चैप्टर में से, जहाँ पे आंसर आता है सी। ठीक है, सेकंड वन जो है वो उसमें आंसर आता है ए। और फिर जो है वो हम हमारे पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा जो आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 7, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो सी आता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 12, दूसरा ब्लाइंड के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया हुआ है यहाँ पर। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फर्स्ट वाले में 39, सेकंड वाले में -1, और 9 वाले में है 3, 10 वाले में है 154/3, 11 क्वेश्चन में 1:2√2, और जो 12 वाला है वो है 3। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ था। सारे ही जो है वो मैंने मोस्ट ऑफ आपको करवाए हुए हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। जिन्होंने भी ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से की होगी उनको अच्छे ही मार्क्स मिले होंगे। और इसी के साथ साथ जो अभी नियर है वो साइंस का पेपर भी आने वाला है, तो साइंस से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपलोड की हुई है और बहुत सारी चीज़ें अपलोड मैं करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे जो है वो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो है वो भी अच्छे खासे मार्क्स जो है वो बोर्ड में कवर कर पाए। चलिए नाउ ट्रू फॉल्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट वन फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है, वो सीक्वेंस में है, इजी है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आता है हाइट इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2, या तो फिर आप ऐसे भी उसे लिख सकते हैं कि अगर आपने अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है तो भी वो होगा आपका राइट। जैसे आपने अगर लिखा हुआ है कि h/r इज इक्वल टू 1/2, तो ये भी कुछ जो होगा वो राइट ही आपका गिना जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही वे के अंदर वो है वो राइट गिना जाएगा। इसी के साथ हमारे 18 क्वेश्चन पे आता है x बार इज इक्वल टू 16, और यानी कि मीन इज इक्वल टू 16। 19 में जो 19 है हमारे पास, 19 में आता है एलसीएम PQR का, एलसीएम PQR। और 20 वाला जो है वो हमारा 6। ये भी मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको करवाया होता है C इज इक्वल टू A होता है, बिकॉज अल्फा बीटा जो होता है वो होता है 1। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको जो है वो MCQ के अंदर सॉल्व सारी चीज़ें करवाई हुई थी। ठीक है, चलिए नाउ 21 वाला जो है वो उसमें आता है B, यानी कि हमारे 2 ज़ीरोस, और इसमें आता है 3 यानी 3 ज़ीरोस। 23 के अंदर जो है वो हमारा C आता है sin थीटा, और 24 वाले में आता है 2 cos थीटा -1। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन ए है फ्रॉम द स्टैंडर्ड मैथ्स ये होता है ख़त्म। और आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कुछ भी हो तो करिए कमेंट। और मुझे बताइए कि कितने लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ्स में से जो है वो 24 में से 24, या तो फिर जितने भी आए हो कितने मार्क्स आए, आप जल्दी जल्दी कर दीजिए कमेंट। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में जल्दी ही, बाय बाय।